हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार संजय मैथ्स एकेडमी में सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए, एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग और ये एक केबल टावर है। इस 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग से टॉप ऑफ टावर, केबल टावर जो है उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री का बन रहा है और इसी केबल टावर के बॉटम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री का बन रहा है। ये यहां से कोई आईज उसकी ये है, यहां से कोई देख रहा है। एक बार फिर से बताता हूं, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके बॉटम में, केबल टावर के बॉटम में एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ये एलिवेशन है और ये डिप्रेशन। ए बी सी डी और ये पॉइंट ई। ये 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, वहां से देखा गया है। तो ये इसके पैरेलल में ये भी 7 मीटर होगा, बी से लेकर के कहां तक, बी से लेकर के सी तक। और यहां से ए से सी तक मैं इसको एच मान लेता हूं हाइट इसकी। लेट हाइट ऑफ केबल टावर इज एच मीटर। हाइट केबल टावर की एच मीटर हो गई और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड भी यही करना है, हाइट ऑफ केबल टावर, ऑफ केबल टावर की हाइट पता करनी है। अब आप देखिए, ये दो लाइन पैरेलल हैं। कौन सी लाइन पैरेलल है? हेलो, देखिए ये ईबी जो है पैरेलल है किसके? ईबी पैरेलल है डीसी के। समझना, ये डीसी के पैरेलल है। और ये अब आप देखिए ये क्या हुआ, अगर मैं इसको इस तरह से बढ़ा लूं तो ये लाइन इस तरह से गई तो ये एंगल है कितना? 45। तो ये इसके इक्वल ये भी 45 का एंगल बनेगा। मीन्स ये एंगल BEC, एंगल BEC इक्वल टू एंगल ECD। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो ये 45 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का। ठीक, तो अब हम बात करेंगे एक तो इस ट्रायंगल की और एक इस ट्रायंगल की। तो पहले बात करते हैं किस में? पहले ECD में। इन ट्रायंगल
ECD, ECD में बात करेंगे तो tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना, ED अपॉन CD। तो 45 की वैल्यू होती है 1 और ED कितना है, ED है 7 मीटर और CD हमारा आ गया, क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में CD की वैल्यू हो गई 7 मीटर। ठीक, देखिए CD और EB दोनों पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, तो CD इक्वल टू EB इक्वल है। अब हम बात करेंगे इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 7 मीटर। अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल किसमें, AEB, AEB की बात करते हैं तो tan कितना, 60 डिग्री। भाई इसकी बात करेंगे और परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए ये पूरा H है और ये 7 निकल गया, तो ये वैल्यू कितनी, H माइनस के 7 मीटर हो गई, कितनी, AB। ठीक, तो परपेंडिकुलर AB अपॉन कितना, EB, ये √3 इक्वल टू AB है H माइनस 7 मीटर अपॉन EB किसके इक्वल है, CD के, तो इसको मैं 7 लिख सकता हूं, 7√3 इक्वल टू H माइनस 7। मैंने 7 को इधर प्लस कर दिया तो H इक्वल टू 7 प्लस 7√3 मीटर। H में इसमें से 7 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ केबल टावर 7 1 प्लस √3 मीटर। ये आपका बढ़िया वाला एक आंसर हो गया, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, वहाँ से एक सामने टीवी टावर है, केबल टावर है, और केबल टावर को वो यहाँ से वो देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है तो 60 डिग्री का बनता है, और उसके बॉटम में देखता है तो 45 का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने इसमें क्या लगा दिया, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, EC क्या हुआ, EC क्या है, ट्रांसवर्सल, EC क्या है, ट्रांसवर्सल, EC ट्रांसवर्सल हो गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये 45 का हो गया। तो हमने फिर ये ट्राइंगल लेकर के ECD में 45 डिग्री से हमने CD की वैल्यू निकाल दी, CD EB के इक्वल है, तो ये 7 मीटर हो गई। अब AEB में बात की तो tan 60 हो गया, तो कैलकुलेट करके और इसकी वैल्यू आ गई H की हाइट ऑफ केबल टावर। प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक सी लेवल से 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships 30 डिग्री और 45 डिग्री। In one ship is exactly behind of the other of the same side of lighthouse. Find the distance between the 2 ships. देखिए एक लाइट हाउस है, समुद्र में लाइट हाउस लगाए जाते हैं डायरेक्शन के लिए, शिप को डायरेक्शन देने के लिए, और कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, और या कहीं पर जैसे कहीं बीच में सी में कहीं पहाड़ वगैरह होते हैं, टापू वगैरह होते हैं, तो वहाँ से कहीं टकरा नहीं जाए, तो उससे गाइड करने के लिए। तो ये
75 मीटर लाइट हाउस है, 75 मीटर की हाइट पर। और यहाँ दो शिप आ रहे हैं, एक ही लाइन में, एक ही सीध में है। पहला शिप जो है लाइट हाउस के जो नज़दीक है, उसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनना है वो 45 डिग्री का बनना है, 45। और दूसरा जो इसके पीछे है, इसका जो एंगल बनना है ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का। तो मान लीजिए ए, बी, सी और ये डी, इसमें मैं ये मान लेता हूं लेट डिस्टेंस BC x मीटर एंड CD y मीटर। ये x मीटर मान ली और ये y मीटर, ठीक। और देखिए ये लाइन जो भी है ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल AD ट्रांसवर्सल का काम करेगा और AC भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अगर मैं इसको इधर बढ़ा दूं दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, ये दो पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल है, मींस ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये 30 डिग्री का बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। 12 क्वेश्चन में भी मैंने बताया था बिल्कुल उसी तरह से, ठीक। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल किसमें, ACB 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर और बेस चाहिए हमें, तो 45 AB अपॉन कितना BC, 10 45 1 होता है, AB की वैल्यू कितनी है 75 मीटर और BC की वैल्यू कितनी है x मीटर। तो x मीटर इक्वल टू 75, ठीक। ये कितना हुआ BC इक्वल टू, ठीक, ये वैल्यू हो गई। अब क्या है, अदर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADB की बात करें तो 10 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD की वैल्यू कितना 1/√3 है, ये AB 75 है और BD कितना x प्लस y, ठीक है ना। ये कितना है x प्लस y। अब देखिए इसमें हमें फाइंड क्या करना है, CD है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ टू शिप्स, दो शिप के बीच की डिस्टेंस पता करनी है हमें। तो वो डिस्टेंस क्या है, हमने क्या माना है, वो डिस्टेंस है y मीटर, ठीक। अब मैंने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो क्या हुआ 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x की वैल्यू कितना है 75, तो 75 प्लस y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हुआ 75 प्लस y इक्वल टू 75√3, तो y इज इक्वल टू 75
√3 माइनस 75, 75 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। ये आपके y की वैल्यू आ गई। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या है? 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका क्या आ गया? आंसर हो गया। ठीक, देखिए 75 मीटर लाइट हाउस है और वहां से 2 शिप आ रहे हैं समुद्र में, सी में, और एक शिप जो उसके नज़दीक है लाइट हाउस के, फर्स्ट शिप है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है 45 और उसके ठीक पीछे जो है उसका एंगल बनना है 30 डिग्री। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों शिप के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो 75 √3 माइनस 1, ये एक ट्राइंगल ए सी बी ले लिया और दूसरा ए डी सी, और 45 और 30 से सॉल्व कर दिया। अच्छा सा आंसर आपके सामने है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये बहुत डिमांड है इसकी, इसलिए मैं इसको पहले करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. Means ये कह रहा है कि कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये टॉवर है और इस टॉवर से दो पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। मीन्स ये 4 मीटर है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ये 9 मीटर है, और ये जो एंगल हैं दोनों, ये दोनों एंगल कैसे, ये अगर थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये 90 डिग्री का ए बी सी और डी, ये कंडीशन है। ठीक, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर इज इज 6 मीटर। हमें ये प्रूव करना है कि हाइट जो है टॉवर की वो 6 मीटर प्रूफ करनी है। अब आप देखिए इसमें क्या है, एक टॉवर है और उसके एक बेस में एक स्ट्रेट लाइन है, वहां 2 पॉइंट पर, एक 4 मीटर डिस्टेंस पर, एक 9 मीटर डिस्टेंस पर, ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन की वो बात कर रहा है और ये हमसे पूछ रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो क्या इसकी हाइट 6 मीटर होगी, ये पता करना है। अभी देख लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टॉवर बी x मीटर, x मीटर मान लेते हैं, h मीटर मान लेता हूं, h, ये h मीटर हो गई। ठीक, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल किसमें, ए सी बी की बात कर रहा हूं, ये हाइट और बेस दोनों में बात करेंगे तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू कितना, ए बी अपॉन कितना, बी सी। ठीक, अब देखिए tan थीटा, ए बी की वैल्यू मैंने h मानी है और बी सी की वैल्यू
4 मीटर दे रखी है। ठीक, तो ये मैं फर्स्ट इक्वेशन की तरह इसको लिख लेता हूं। अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी बी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन कितनी, बी डी। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ए बी कितना, एच, और बी डी कितना है, 9 मीटर है, तो मेरा 9 मीटर आ गया। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा को लिख सकता हूं 1 tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन 9। tan थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 कितना, एच अपॉन 4 मीटर, एच अपॉन 9, यहां लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दी। ये 4 ऊपर गया तो ये कितना हुआ, 4 अपॉन एच इक्वल टू एच अपॉन कितना, 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ इसमें तो क्या हुआ, एच स्क्वायर इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर हुआ, और अंडर रूट लिया मैंने तो h इक्वल टू प्लस माइनस के 6 मीटर। अब देखिए माइनस में हाइट होती नहीं है, माइनस में हाइट थोड़ी होती है, तो माइनस इसको हम लेंगे नहीं। ठीक, h इक्वल टू -6 नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको लेंगे नहीं, तो h इक्वल टू 6 मीटर क्या है, हाइट ऑफ द टॉवर कितना, 6 मीटर। ये आंसर हो गया आपका, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको एक बार और समझा देता हूं। एक टावर है जिसकी हाइट मैंने h मान रखी है, एक उसी के बेस से उसी स्ट्रेट लाइन में, बेस की स्ट्रेट लाइन में दो एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट पर 4 मीटर पर एक पॉइंट है, एक 9 मीटर पर। वो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। प्रूव करने के लिए कहा है कि हाइट क्या 6 मीटर होगी, तो पहले मैंने ट्राइंगल लिया ए सी बी, उससे मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली। दूसरा ट्राइंगल लिया ए डी सी, उससे पूरी वैल्यू निकाली ए बी की एच मानी है, और ये 9 रखा। कॉट 90 माइनस थीटा कॉट होता है, कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, 10 की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट किया और आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू, सभी को नमस्कार, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।